नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, बूढ़ापा। हाँ, बाल काले करके इसको ढका तो जा सकता है, पर इससे बचा नहीं जा सकता। जवानी अगर सुख से जीनी है तो बचपन में जम के पढ़ाई करो। बोल लो, जवानी अगर सुख से जीनी है तो बचपन में जमकर पढ़ाई करो। बूढ़ापा अगर सुख से जीना है तो जवानी में जम के कमाई करो और बूढ़ापे में जमकर पुण्याई करो, ताकि अगला जन्म भी सुख से जी सको। इसलिए बचपन और जवानी तो केवल इसी जन्म की व्यवस्था के लिए होती है, लेकिन इंसान का बूढ़ापा वो जिंदगी का गौरवमय पल होता है, जिसमें आदमी अपने इस जीवन को भी सार्थक करता है और अगले जीवन को भी सार्थक करता है। सफल जीवन जीने के लिए जवानी होती है। बोल लो, सफल जीवन जीने के लिए जवानी होती है, पर सार्थक जीवन जीने के लिए बूढ़ापा होता है। इंसान की सफलता यहीं रह जाती है, पर इंसान के जीवन की सार्थकता उसके साथ जाती। जीवन तो सूरज की तरह गतिशील है। देखो, भोर हुई यानी हम मां के पेट में हैं, दिमाग में ले लो। सूर्य की गति के साथ हमारा जीवन। भोर हुई यानी हम मां के पेट में हैं, और सूर्योदय हुआ यानी हम मां के पेट से बाहर आ गए हैं। दोपहर हुई यानी जवानी आ गई है। सांझ हुई यानी बूढ़ापा आ गया है। रात को तो तेरी खत्म कहानी है। भोर के साथ जिंदगी शुरू होती है और सांझ होते होते जिंदगी पूरी होती है। दुनिया में कोई भी इंसान धरती पर आता है ना, तो केवल 3 ही सांसें लेकर आता है। कितनी? दिमाग में ले लो, कितनी? 3 सांसें लेकर आता है। एक सांस जिसे हम कहते हैं जन्म की सांस, बचपन की सांस। दूसरी होती है जवानी की सांस। तीसरी होती है बूढ़ापे की सांस। हाँ, एक सांस और होती है, पर उसे हम चौथी सांस नहीं कहते, उसे हम अंतिम श्वास कहते हैं, और वह है मृत्यु की श्वास। उसे चौथी सांस नहीं कहते, उसे अंतिम सांस कहते हैं। हर सांस जब भीतर जा रही है तो हमारा जन्म हो रहा है। हर सांस जब बाहर जा रही है तो हमारी मृत्यु हो रही है। क्या गजब की जिंदगी है मेरे भाई। जब जन्मे तब सांसें तो थी, पर नाम नहीं था। जब जन्मे तो सांसें तो थी, पर नाम नहीं था, और जब मरेंगे तो नाम तो रहेगा, पर सांसें नहीं रहेगी। ये श्वास और नाम के बीच के इंसान की जिंदगी है। सूरज की तरह गतिशील इंसान की जिंदगी है। पर मैं इतना जरूर बता दूं, हम लोग जब मंदिरों में धर्मोच्चारण करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हम जब भी कोई मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं श्रीं श्री अरहम परमात्मा ने अनंत अनंत ज्ञान शक्ति, ये तब हम क्या बोलते हैं? किस किस के निवारण के लिए? जन्म जरा रोग मृत्यु निवारणार्थम। किस किस के निवारण के लिए? जन्म जरा यानी बूढ़ापा। पर मैं आपको आज जीवन का एक अद्भुत ज्ञान देना चाह रहा हूं। जिंदगी में अगर जीवन का सबसे सार्थक कोई चरण होता है, जिंदगी का सबसे सार्थक कोई समय होता है, जीवन का सबसे कीमती कोई टाइम होता है, तो आदमी का बुढ़ापा होता है। जिंदगी भर तक आदमी जिसके इंतजारी करता रहता है, जब जब कोई बात होती है, ये शुभ कर्म बूढ़ापे में करूंगा, माला बूढ़ापे में जपूंगा, तीर्थ यात्रा बूढ़ापे में करूंगा, परमात्मा का भजन बूढ़ापे में करूंगा, ईश्वर की आराधना बूढ़ापे में करूंगा, सामयिक बूढ़ापे में करूंगा, प्रतिक्रमण अरे 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 अभी 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 दुनियादारी में जी लेता हूं, ये सब काम कब करूंगा? बूढ़ापे में करूंगा। तो हमने जीवन के सारे शुभ काम किसके लिए सौंप दिए? बूढ़ापे के लिए सौंपे हैं। इसलिए बूढ़ापा तो हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर है। ये अनुभवों का वो अनमोल खजाना है मेरे भाई। वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। क्या कहा मैंने? बोल लो, वे लोग वे लोग वे लोग। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, न तो मैं अंबानी का नाम लूंगा, न अडानी का नाम लूंगा। अगर मुझे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, मैं कहूंगा जिसके घर में बड़े बुजुर्ग और दादा दादी हैं, वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला, दौलतमंद और अमीर आदमी है। भला उससे बढ़कर अमीर आदमी दुनिया में कौन हो सकता है? अरे जिस पर बड़े बुजुर्गों की साया है। मानता हूं बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता। बोल लो, बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता, पर अपने अनुभवों की छाया हमें जरूर देता है। और वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों की छाया होती है। इसलिए अगर आपके घर में दादा दादी हैं
अगर आपके घर में बूढ़े मम्मी पापा हैं, अगर आपके घर में आपके नाना नानी हैं, तो अपनी पीठ थपथपाइए और गौरव कीजिए, मैं दुनिया का सबसे दौलतमंद और अमीर आदमी हूं, क्योंकि मेरी मां मेरे पास है, मेरे पिता का मुझे साथ है, मेरे दादा दादी का मेरे साथ आशीर्वाद है, मैं दुनिया का सबसे अमीर और दौलतमंद आदमी हूं। हाँ मेरे भाई, जब 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। क्या? जब 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी शुरू कर दो, पर जिस दिन 61 के हो जाओ उस दिन जिंदगी को शांति से जीने की तैयारी शुरू कर दो। 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी शुरू करो, पर जब 61 के हो जाओ तब अपने जीवन में शांति की तैयारी शुरू कर दो। बूढ़ापा ऐसे जिए कि मौत तो आए, पर आने से पहले आदमी की मृत्यु महोत्सव बन जाए, तय आपको करना है मेरे भाई। कुछ लोग होते हैं जो बूढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीते हैं, आनंद से जीते हैं, प्रसन्नता से जीते हैं, मुस्कुरा कर जीते हैं, एकाकीपन का भी जीवन में आनंद ले लेते हैं। जिसके भीतर आनंद की रसधार है, उस आदमी को एकाकी रूप में कमरे में डाल दिया जाए तो वो बुद्ध बनकर बाहर आएगा, और जिसके भीतर आनंद की धार नहीं है उसको 6 महीने अकेले रूम में डाल दो तो बुद्धू बनकर बाहर आएगा। ये तो व्यक्ति की सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है कि आदमी अपने जीवन को कौन सा स्वरूप देना चाहता है। मेरे भाई, चाहो तो अपने जीवन को गुनगुनाते हुए जी लो, और चाहो तो भुनभुनाते हुए जी लो। शब्द दिमाग में ले लेना, क्या क्या? चाहो तो गुनगुनाते हुए जी लो और चाहो तो भुनभुनाते हुए जी लो। बूढ़ापे में उन्हीं को अपनी जिंदगी भुनभुनानी पड़ती है जो लोग मोहाशक्ति में पड़े रहते हैं, जो तेरी मेरी में पड़े रहते हैं, जो संसार के माथा फोड़ियों में चिपे रहते हैं, जो अभी भी बेटा बहू और बेटे बेटियों के लेन देन में बुद्धि लगाते रहते हैं, जो घर की छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप और टोका टोकी करते रहते हैं, जो हर छोटी बात पर चाहते हैं कि मुझे पूछ कर ही घर के कार्य किए जाएं, जो हर बात में घर में हस्तक्षेप करते रहते हैं। बूढ़ापा उन लोगों का दुखी होता है जो समय आने से पहले अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। आपको पता है ये अचानक दशरथ के मन में क्यों आया था कि मैं राम का राज्याभिषेक करूं? ये कोई रात को सोए सोए सपना नहीं आया था, क्योंकि प्राय कर यही नियम होता है, जब राजा चला जाता है तो पीछे उसका बेटा राजा बनता है। पर दशरथ ने नई परंपरा शुरू की, कहा नहीं नहीं, मैं अपने रहते रहते अपने बेटे राम को क्या करूंगा? राज्याभिषेक करूंगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूं जीवन का यथार्थ। कहते हैं राजा दशरथ एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर बाथरूम से निकले थे और आईने के सामने जाकर अपने बाल संवार रहे थे। क्या संवार रहे थे? बाल संवार रहे थे। और बालों को संवारते संवारते आईने में उनकी नजर गई और गजब, ऐसे उन्हें लगा कि मेरे सिर के 5-7 बाल सफेद हो गए। क्या लगा? मेरे सिर के 5-7 बाल सफेद हो गए, यानी जीवन को परिवर्तन करने का समय आ गया है। वो आए रनिवास में और आकर कहा बस हो गया, अब मैं मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहता हूं, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं जंगल में जाकर अपनी आत्म साधना और आराधना करना चाहता हूं। रानियों ने कहा क्या गजब कहते हो, रात को सोए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, वही संसार के रंग, वही संसार के ढंग, वही संसार की कामना और वासना थी, ये अचानक सुबह सुबह वैराग्य कहां से आ गया? दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा देखो 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 देखो, मेरे सिर के 4 बाल सफेद आ गए हैं जो मुझे जीवन की सीख देते हैं। अब मैं निकल पड़ूं। और कहते हैं सिर के उन सफेद बालों को देखकर दशरथ के मन में वैराग्य आ गया था। कितने बाल? बोलो 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 बोलो, कितने बाल? 4 बालों को देखकर वैराग्य जग गया। अपने तो सारे बाल ही धौड़े हो रहे हैं, वैराग्य का तो ABCD अभी आगे भी नहीं आ रहा है। तब दशरथ ने गाया था केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। कमर सीधी कर लो, सब गुनगुनाते हुए सुन लेना इसको। ये जीवन की गीता है। तब दशरथ ने अपने भीतर परम वैराग्य को पैदा करके इस गीत को गाने और गुनगुनाने का आनंद लिया था। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो, मुँह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो, मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में
त्याग करो और दीक्षा धारो, पुत्रों को सौंप के राज और पाठ, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। केश पके तन प्राण थके, बोलो केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह माह मद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। जीवन के अंतिम अध्याय में क्या, बोलो बोलो, त्याग करो और दीक्षा धारो। 4 चरण हैं जीवन को जीने के। हमारी भारतीय संस्कृति ने युगों युगों से इंसान को जीने के 4 अध्याय दिए हैं, 4 चरण दिए हैं। और जो व्यक्ति इन 4 चरणों से बराबर व्यवस्थित रूप से गुजर जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को सुखी भी कर लेता है, सफल भी कर लेता है, सार्थक भी कर लेता है, और मरने से पहले अपनी मुक्ति की व्यवस्था भी कर लेता है। मेरे भाई, जो लोग अपने जिंदगी को सही ढंग से नहीं जी पाते हैं ना, उनके मरने के बाद कोई शोक श्रद्धांजलि आयोजित की जाती है, एक तस्वीर लगाई जाती है, 50 लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और सब लोग क्या बोलते हैं उस समय श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए? हे भगवान, जैसे समझ लो, किसका नाम लो, जैसे आपका किसी का स्वर्गवास होगा, किसका किसका कराऊं? कोई नाम बोलो ना, जैसे समझ लो किसी का भी स्वर्गवास हो, अब किसको बैठे डाले लाऊं? लोग आएंगे, एक माइक लगा रहेगा, आपका ही भविष्य बता रहा हूं। आप जाएंगे, जाने के बाद फटाफट 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 तैयारियां होगी। किसकी? किसकी तैयारियां होगी? ले जाने की तैयारियां होगी। कफन लाया जाएगा, बांस लाए जाएंगे, डोरियां लाई जाएगी, और बांध बूंद के जैसे तैसे फटाफट रवाना किया जाएगा। मैं आपको कैसे बताऊं? मैं बच्चा था, अपने बचपन के याद आपको बता रहा हूं तो आज भी बच्चा ही, कोई बड़े नहीं हो गए हैं, पर जब उम्र से भी बच्चा था तब की बात बता रहा हूं। हमारे मोहल्ले में ही जहां हम रहते थे, एक बूढ़ी माता जी का स्वर्गवास हो गया। और ये अद्भुत, संत बनने से पहले में घटना मैंने क्या देख ली, मुझे पूरे जीवन का विज्ञान और ज्ञान मिल गया। हम देखा करते थे कि उनके मुंह में एक दांत सोने का था। यहाँ पर पुराने जमाने में, हो सकता है आप में से किसी ने देखे होंगे, महिलाएं सोने का दांत, किस किस ने देखे सोने के दांत? लगे हुए भी होंगे 2-4 के, था ना, सोने के दांत लगाते थे। मैं रोज सोचा करता था, क्योंकि हमारी माताजी महाराज संतों के यहाँ जाती, प्रवचन सुन के आती, तो रोज हम शाम को हम बच्चों को बैठ करके अच्छी अच्छी बातें जो आज महाराज साहब ने बताई, हम तो सुबह स्कूल चले जाते थे, पर हमें आके वो सुनाया करती थी। तो रोज कहती थी, संत महाराज कहते हैं दुनिया में सब नश्वर है, आदमी कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता है, अपन जो कमाते हैं यहीं रह जाता है। मैं बचपन में मेरे मन में बार बार आता था, मैंने कहा ये माँ जी बड़ी चालाक है भाई, इसने क्या किया है, अपने दांतों में सोना लगा दिया। अरे बाकी सब उतार लेंगे, चूड़ियां उतार लेंगे, और ये पायल उतार लेंगे, और ये नाक का क्या मतलब, वो ये क्या कहते हैं नाक वाले को, ये भी निकाल लेंगे, कान वाले को भी निकालेंगे, पर दांत में सोना लगा दिया, ये तो अगले जन्म में साथ जाएगा ही जाएगा। पर ये मेरे बचपन का भ्रम तब टूट गया। मैं संत बना उससे पहले उस माँ जी का स्वर्गवास हो गया। शाम को हम गए, पूरे परिवार के लोग गए, शोक श्रद्धांजलि दे रहे थे। माता जी का अगले दिन सुबह दाह संस्कार था। सुबह में गया तो देखा उनको वो मतलब वो क्या वो बांस पर लेटा कर, और वो सब तैयारी हो रही थी ले जाने की। और मैंने देखा कि वो माता जी का जो मुंह था उसमें रुई भरी हुई थी। मैं समझा नहीं, मैंने कहा ये रुई क्यों भरी है, माता जी के मुंह में रुई क्यों भरी है, मैं समझा नहीं। मैं बचपन में थोड़ा सा ऊंचा चला था, तो थोड़ा चंचल प्रकृति का था। और मैंने क्या किया, चारों तरफ लोग घेरे हुए खड़े थे, मैं भीड़ में से चीर के आगे गया और मैंने माँ जी का रुई निकाल ली। रुई निकालते उनके बच्चे चले, क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं बस। पर मुझे जीवन का वैराग्य उसी दिन पैदा हो गया था, क्योंकि माँ जी के मुंह में सारे दांत थे, एक दांत क्या
गायब था, जीवन में उस दिन जीवन का बोध मिल गया। इस दुनिया में बच्चे तुम्हारे सोने का दांत भी तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे, रात को वो भी प्लास और उससे तोड़ के बाहर निकाल देंगे। ये जीवन का यथार्थ है। बिल्कुल ऐसी आवाज होगी जैसी मैंने की थी ना, वो दांत को तोड़ के जब बाहर निकालेंगे, सोने का दांत झट से बाहर निकाल लिया जाएगा। मेरे भाई, इसीलिए हम सब लोगों को जीवन के 4 चरण दिए गए महापुरुषों के द्वारा। भारतीय संस्कृति में जीवन का पहला चरण है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कार के लिए दिया जाए। जीवन को 4 भागों में बांट लें। अगर हम आज की जिंदगी को 80-90 साल तक लेकर जाते हैं तो जीवन का पहला चरण है जो शिक्षा और संस्कार के लिए हो। 20-22 साल तक व्यक्ति शिक्षा और संस्कार के लिए अपने आप को समर्पित करें। जीवन का अगला चरण है सुख, समृद्धि और संसार की बढ़ोतरी के लिए आदमी अपना कदम आगे बढ़ाए, यानी वो संसार में प्रवेश करें। आने वाले 20-25 साल तक संसार में जी ले। व्यक्ति का तीसरा चरण होता है जहां पर व्यक्ति जिंदगी में धर्म कर्म करने की व्यवस्था शुरू करता है, जिसको हमारी भारतीय संस्कृति ने वानप्रस्थ आश्रम की संज्ञा दी कि आदमी घर में रहते हुए भी अपना पुण्यार्जन का काम शुरू कर दे, सत्कर्म का काम शुरू कर दे, अच्छे नेक काम करना शुरू कर दे। और जीवन का चौथा और अंतिम चरण है जिसको हमारी संस्कृति ने संन्यास आश्रम कहा है, यानी व्यक्ति अब मरने से पहले अपनी शांति और मुक्ति की व्यवस्था जरूर कर ले। मैं कहूंगा हम लोग संसार में जन्मे हैं, संसार में जी रहे हैं, पर परमात्मा से केवल इतनी सी प्रार्थना करना, मैं रहूं संसार में, जीऊं संसार में, पैदा हुआ संसार में, पर कभी भी संसार में मरूंगा नहीं। मरूं उससे पहले संत का बाना मेरे शरीर पर जरूर आ जाए, ये परम भावना अपने मन में जरूर भा लेना। क्या मरूं उससे पहले क्या हो जाए? संत के बाने में। अरे मेरे भाई, प्रणाम करो उन लोगों को जो बचपन में भी संत बनकर बाहर निकल जाते हैं। प्रणम्य वे लोग। जब आज हम घटनाएं पढ़ते हैं, शादी के 2 साल बाद पति पत्नी दोनों ने संन्यास स्वीकार कर लिया, शादी के 5 साल बाद पति पत्नी दोनों ने परम प्रवृत्तियां स्वीकार कर ली। अरे मेरे भाई, प्रणाम करो उन लोगों को जिन लोगों ने 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़कर, डोसी जी जैसे लोगों ने परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाकर दीक्षा स्वीकार कर ली। तय मनुष्य को करना पड़ता है कि मैं अपने जीवन को केवल सुख में जीऊं, केवल सफलता में जीऊं, या जीवन के अंतिम चरण को सार्थक करने का भी प्रयास कर लूं। जीवन का जो अंतिम चरण है वो सार्थक करने का भी प्रयास कर लूं। तो लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे करके तस्वीर लगाई जाती है। होता है ना, एक उठावना टाइप का होता है ना। आप लोग कभी किसी के उठावने में गए हैं? कौन कौन गए? हाथ खड़ा कर। सभी लोग उठावने में गए हैं। अच्छा, शमशान कौन कौन गए आप में? तो वापस कैसे आए? अच्छा, दूसरों को लेकर गए। सॉरी भाई, मैंने देखा आप लोग गए तो वापस कैसे आ गए? अच्छा, अगर उठाने में अपन गए तो आपको पता है अपन लोग किसी के उठाने में क्यों जाते हैं? पता है? कोई लेन देन नहीं है श्रद्धांजलि का है? लोग दूसरों के उठाने में इसलिए जाते हैं ताकि मैं उठूं तो मेरे भी भीड़ इकट्ठी हो जाए है? इसके अलावा किसी को। अच्छा, आपको पता है लोगों के बड़े जोरदार गियर चेंज करते रहते हैं, बाहर में गप्पे मारते हैं। और भाई पता नहीं गए हो ठीक है, और क्या हालचाल है तुम्हारे, उसका व्यापार, उसकी बेटी का क्या हुआ, उसकी सगाई का क्या हुआ, इतने में उठाने वाले आते हैं, गियर चेंज। बिल्कुल गंभीर होकर खड़े हो जाते हैं, है ना। फिर वो 15 मिनट में मामला मिटा, वापस बाहर आए, फिर वही गप्पे मारने शुरू हुए। अब वो शोक श्रद्धांजलि होती है, तस्वीर लगाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, तब लोग माइक पर आकर बोलते हैं वो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। मैंने कहा था ना, दुनिया में 2 ही लोग अच्छे होते हैं। नंबर 1 जो पैदा नहीं हुए हैं, नंबर 2 दुनिया से चले गए। बाकी दुनिया में कोई अच्छा हमको लगता ही नहीं। या तो जो पैदा नहीं हुआ या जो दुनिया से चला गया। तो वो दुनिया से चला गया और उसकी अब तारीफ करते हैं। और एंड में सब लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों ने किसी श्रद्धांजलि में बोला है? किसी के शोक श्रद्धांजलि में किसने बोला? हाथ खड़ा करो। आपने बोला है तो क्या बोला होगा आपने? एंड में क्या बोलते हैं? इसकी आत्मा को शांति दे। शांति दे। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग फालतू क्यों समय बर्बाद करते हैं। उसको शांति की जरूरत नहीं थी। वो तो कभी सुंदर बीबी चाहता था, कभी बड़ी कोठी चाहता था, कभी बड़ी ऑफिस चाहता था, महंगी। उसने शांति तो कभी चाही नहीं। मैं आपको बता दूं, मरने के बाद लोग इसलिए कहते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि जीते जी तो सारी चीज कमा गया, एक शांति ना कमा पाया, तो मरने के बाद ही भगवान उसको दे दे।
ठीक है ना? जीते जी बाकी सारी चीजें कमा ली, एक शांति नहीं कमा पाया था। तो लोग कहते हैं भगवान कम से कम ये तो तू कर देना, इसको शांति जरूर दे देना। मैंने कहा जीवन के 4 चरण हैं। नंबर 1 अंगुली में दोबारा ले लो। पहला चरण है शिक्षा और संस्कार के लिए, दूसरा चरण है सुख और समृद्धि के लिए, तीसरा चरण है धर्म और कर्म के लिए, और चौथा चरण है अपनी आत्म शांति और गति मुक्ति की व्यवस्था करने के लिए। बूढ़ापा हमारे जीवन के लिए अभिशाप नहीं होता, बूढ़ापा हमारे जीवन के लिए वरदान होता है। बूढ़ापा हमारे जीवन के लिए वरदान होता है। जवानी भोग के लिए है, पर बूढ़ापा योग के लिए है। जवानी शुभ लाभ के लिए है, पर बूढ़ापा शुभ कर्म करने के लिए है। 100 साल की जिंदगी को डिवाइड करते हैं 10-10 साल में। नंबर 1 पहली 10 साल, जब 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़नी छोड़ दो। 10-10 साल आगे बढ़ रहे हैं जीवन में परिवर्तन। जब 10 साल के हो जाओ तो क्या करो? मां की, बोलते रहो, जब 10 साल के हो जाओ तो मां की अंगुली पकड़नी छोड़ दो। जब 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना भी छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाओ तो आंख मारना भी बेटे 60 साल वालों ने छोड़ा तो नहीं अभी तक, पर ठीक है। जब 30 साल के हो जाओ तो आंख मारना छोड़ दो। जब 40 साल के हो जाओ तो होटल में खाना खाना बंद कर दो। जब 50 साल के हो जाओ तो रात्रि भोजन करना बंद कर दो। जब 60 साल के हो जाओ तो धंधे पानी से अपने आप को बाहर कर दो। जब 70 साल के हो जाओ तो संसार की कामना और वासना से अपने आप को बाहर निकाल लो। जब 80 साल के हो जाओ तो गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दो। जब 90 साल के हो जाओ तो संसार की मोह माया छोड़ दो। और जब 100 साल के हो जाओ शरीर छोड़ के राम राम सत कर दो। बूढ़ापे को कोई भी व्यक्ति सुखी, सफल, मीठा और मधुरता से कैसे भर सकता है? मैं 2 बातें करूंगा। नंबर 1, वे लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया होता है। दिमाग में ले लो ये बात। वे लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में क्या होता है? बूढ़े बुजुर्गों का साया होता है। 4G का प्लान सबके मोबाइल में है ना। मैं आज आपको नया 4G देता हूं। आपका जो 4G का नेटवर्क है ना, ये कहीं तो काम करता है और कहीं काम नहीं करता है। अभी जब हम रायपुर जा रहे थे ना, इंदौर से रायपुर जाते समय एक ऐसा जंगल आता है, वहाँ हमें लोगों ने बताया 5 दिन तक बाप जी कोई मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा। करीबन 125-150 किलोमीटर की आपकी ऐसी यात्रा होगी कि कोई भी तरह का किसी भी मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा। आपको कोई सूचना कहीं भी भिजवानी हो, गोचरी पानी व्यवस्था पहले कर दीजिए। रास्ते में ये 100 किलोमीटर तक बैतूल और हरदा के बीच में किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं होगा। मेरे भाई, मोबाइल का 4G का नेटवर्क कहीं काम करता है और कहीं काम नहीं करता है। आज मैं गजब का 4G का आपको नेटवर्क दे रहा हूं, जो कितनी भी भयानक जंगल में आप क्यों न हो, कैसे भी मुसीबत में आप क्यों न फंसे हुए हो, पर यह 4G का नेटवर्क कभी भी दुनिया में फेल नहीं होता है। और 4G के नेटवर्क का पहला जी है प्रभु जी। बोलो तो 4G का पहला जी क्या है? गिनते रहो अंगुली पर। 4G का पहला जी क्या है? बोल लो दोबारा। 4G का पहला जी क्या है? प्रभु जी। 4G का दूसरा जी है गुरु जी। 4G का तीसरा जी है पिताजी। और 4G का चौथा जी है माता जी। जिसके पास ये वाला 4G का नेटवर्क है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उनके आशीर्वाद की दुआओं की बदौलत उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोबारा ले लो, कौन कौन से 4G? नंबर 1 प्रभु जी, बोल लो तो प्रभु जी। नंबर 2 गुरु जी। नंबर 3 पिताजी। नंबर 4 माता जी। किस्मत वाले होते हैं जिन पर ये 4G के नेटवर्क का साया हमेशा बना हुआ रहता है। उनके आशीर्वाद तले इंसान हमेशा जीता रहता है। तो वे लोग किस्मत वाले हैं जिनके घर में 2 जी है, एक तो पिताजी और दूसरी माता जी। कौन कौन से हैं बोलो तो? एक तो पिताजी और दूसरे माताजी। अगर आपके घर में दोनों जी हैं, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो मेरे भाई। कोई हमसे पूछे कि जिंदगी में बड़े बुजुर्गों के साथ रहने का सुख क्या होता है, अरे हम लोगों ने तो अपने पूज्य माता पिता की सेवा के लिए संयम के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। तो कोई हमसे पूछे कि जिंदगी में माता पिता की सेवा शुश्रूषा का परिणाम क्या होता है, और किसी भी इंसान की जिंदगी में माता पिता का सुकून क्या होता है, कोई आदमी हमसे पूछे अरे उस
बच्चे से जाके पूछो जिसने बचपन में अपने माता या पिता किसी एक को खोया है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन का निर्माण कितनी मुसीबतों से किया होगा। इसलिए आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, वयो वृद्ध हैं। मेरे भाई, पहले तो अपनी किस्मत थपथपाइए कि मैं दुनिया में सबसे किस्मत वालों, मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे घर में मेरे दादा दादी हैं, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं। आप किस्मत वाले हैं। कहते हैं एक पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे। पता नहीं घर में जो बूढ़ी मां जी थी थोड़ी सी ज्यादा बूढ़ी हो गई, तो मुंह से लाल टपकना, आंखों से कम दिखना, आंखों में गीत टाइप का आ जाना, कभी कभी शायद कपड़े भी गंदे हो जाना। शरीर की प्रक्रिया है। बूढ़ापा तो अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है। जितना लाड़ प्यार से हमारे माता पिता ने हमें बचपन में पाला था, अगर उसका 100वां हिस्सा भी हम वापस उनको बुढ़ापे में पाल लें तो उनका बुढ़ापा बहुत सुखी और आनंद से भर सकता है। और कहते हैं कि एक दिन पत्नी ने अपने पति को समझा बुझा कर कहा कि अपने घर में मेहमान आते रहते हैं, मेरी सहेलियां आती रहती है, पार्टियां चलती रहती है, और ये माँ जी हमेशा ऊपर बैठी रहती है, नीचे अपना तलघर खाली है और ठंडा भी है, मम्मी जी को नीचे भेज देते हैं, वहां आराम से रहेंगे, रोज खाना इनको अपन भेजते रहेंगे। एक दिन ऐसा आता है जब समझा बुझा कर बूढ़ी डोकरी को कहां, तल घर में भेज दिया जाता है। माता जी तल घर में पहुंच जाती है। ठीक है, जैसी प्रभु की व्यवस्था, जैसी श्री प्रभु की व्यवस्था। अगर बुढ़ापे में यही दिन लिखा था कि मैं अकेली अपनी बुढ़ापे को इस तल घर में बिताऊं तो जी लूंगी। एक दिन अच्छा होता क्या है, अब रोज रोज थाली को कौन साफ करे, तो माता जी के लिए एक मिट्टी की थाली भी नीचे भिजवा दी जाती है, और उसी मिट्टी की थाली में रोज रोटी सब्जी नौकर जाके दे आते हैं। एक दिन घर का पोता गेंद खेल रहा है। घटना को ध्यान से समझना। घर का पोता गेंद खेल रहा था, गेंद हाथ से उछली और उछल कर चली गई तलघर में। बच्चा अपनी गेंद को लेने नीचे गया तो देखकर चौंक पड़ा, नीचे तलघर में माँ जी बैठी है, दादी माँ बैठी है, उनकी मिट्टी की थाली टूटी हुई है और उनके आंख से पानी आ रहा है। उसने कहा, दादी माँ आप यहाँ? मम्मी तो कहती है आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं। बेटा मेरा तो अब यही तीर्थ है। क्या है बेटा? मेरा तो अब यही तीर्थ है। पर दादी माँ अब रो क्यों रही है? कहा, बेटा ऊपर से किसी ने गेंद फेंकी, मेरी मिट्टी की थाली टूट गई। अरे कल तक मिट्टी की थाली थी, लगता है कल तो अब हाथ में ही रोटी खानी पड़ेगी। बच्चे ने कहा, माँ जी अपन इतने अमीर लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, आप मिट्टी की थाली में खा। अरे बेटा तू उसकी छोड़ दे, अब तो ये भी गई। उसने कहा, चिंता मत करो, कल सुबह से पहले आपके हाथ में चांदी की थाली आएगी। बच्चा ऊपर आया, उन मिट्टी की थाली के टुकड़ों को लेकर साथ में ऊपर आया और आकर मम्मी से कहा, मम्मा अलमारी की चाबी दो। उसने अलमारी की चाबी ली, मम्मी के अलमारी के दरवाजे खोले और अंदर अलमारी में जो लॉकर था गहनों का, उसने उसको भी खोला और जहां पर मम्मी के गहने रखे हुए थे उसने कपड़े में बांधकर वो मिट्टी की थाली के टुकड़े, सड़ी हुई मिट्टी के थाली टुकड़े भी उसी में रख दिए। शाम को मम्मी को किटी पार्टी में जाना था, उसने अलमारी खोली, अंदर का लॉकर खोला, गहने निकालने लगी तो गहने बाद में आए, पहले क्या आ गया? बोलो 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 बोलो। वो टूटी हुई मिट्टी की थाली के टुकड़े पहले बाहर आ गए। उसने जैसे ही उसको देखा और जैसे ही कपड़े को खोला, गंध भी आ रही थी, सड़ी हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े। उसने कहा, ये मेरी अलमारी में किसने रखा? उसने मुन्ने को आवाज, इधर आ। उसने कहा, हाँ बोलो मम्मा। ये तूने अलमारी की चाबी ली? हाँ मम्मा ली थी ना। लॉकर खोला? हाँ मम्मा खोला था ना। तो तूने ये मिट्टी के थाली के टुकड़े मेरी अलमारी में कहां से आए? उसने कहा, मम्मा मैंने रखे हैं। तूने रखे हैं? कहां से लाया? मम्मा दादी माँ के थाली के टुकड़े हो गए थे, मिट्टी की थाली टूट गई थी और मैं थाली आपकी अलमारी में रख दी ला करके। कहा, बेवकूफ, सड़ी हुई मिट्टी की थाली के टुकड़े तूने मेरी अलमारी में रखे? और ये कहते उसने एक चांटा मारा बच्चे के गाल पर, सटाक। जैसे ही बच्चे के गाल पर चांटा आके गिरा, बच्चा हिल गया। बेवकूफ, तूने मेरी अलमारी में रखे? उसने कहा, मम्मा बुरा मत मानिए, ये मैंने आपकी बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए रखे हैं। ये मैंने बोल लो किसके लिए? बुढ़ापे की व्यवस्था के लिए रखे हैं। मेरी दादी माँ की तो बहुत अच्छी बहू है, जिसने कम से कम मिट्टी की थाली तो दी। आपकी बहू तो इतनी भी अच्छी न आए और वो मिट्टी की थाली भी ना दे, तो कम से कम ये चिपका कर मिट्टी की थाली आपके काम आ जाएगी।
कैसे बताऊं आपको, बच्चा कह के आया था ना कि माँ जी आपके हाथ में चांदी की थाली कल आने वाली है। कल तो बाद में आया, रात को ही माँ जी के खाना जब गया तो चांदी की थाली में चला गया, क्योंकि उसे अपना ही भविष्य नजर आने लगा। निकला होगा कोई बेटा अपने बाप को लेकर, जब पत्नी सर पर सवार हो गई, या तो घर में तुम्हारे पापा रहेंगे या मैं रहूंगी, मैं या तो अपने पीहर जाऊं या पापा की कोई ना कोई व्यवस्था करो। और जैसे तैसे उसने अपने पिता को समझा कर ये तैयार कर लिया कि पापा घर में रोज रोज का कलह हो रहा है और आपकी बहू बार बार जिद करिए मैं पीहर चली जाऊंगी। पापा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग दोनों तय कर लो, मुझे क्या करना मैं तो वो कर लूंगा। अरे तुम्हारी खुशी के लिए जो तुम कहे वो हम कर लूंगा। दोनों ने तय किया, पापा को वृद्धाश्रम में रखने का तय किया गया। बेटा लेके रवाना हुआ पापा को, और जब वृद्धाश्रम में छोड़कर वापस आ रहा था तो पीछे से पत्नी का फोन आया और पत्नी ने कहा जाके अपने बाप से कह देना कोई वार त्योहार भी अपने घर आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहूंगी। अगर वो दिवाली होली भी आएंगे उनको बोलो वो अपनी जिंदगी वहां शांति से जिए और हम अपनी जिंदगी यहां शांति से जिएंगे। और उसने कहा नहीं नहीं बोल के आओ वापस जाके। वो वापस बोलने गया तो देखा कि वहां का मैनेजर, कहां का वृद्धाश्रम का मैनेजर और उसके पापा जी बड़े आपस में मिलजुल कर मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो उसने अंदर जाते ही पिता को तो बाद में कहा, उससे पहले उसने मैनेजर से पूछा क्या बात है भाई साहब, आप मेरे पापा जी को जानते हैं? उसने कहा हाँ बेटा, हमारा इनका तो 28 साल पुराना परिचय है। उसने कहा मतलब? अरे बेटा अभी मैं वृद्धाश्रम में मैनेजर हूं, इससे पहले मैं एक अनाथालय में मैनेजर था। तो उसने कहा मतलब? कहा बेटा 28 साल पहले मैं अनाथालय में नौकरी करता था, तेरे पिताजी रोज आया करते थे मेरे पास क्योंकि इनके संतान नहीं थी, और रोज आकर मुझे कहते कि मुझे एक बच्चा गोद लेना है। क्या कहते थे? मुझे एक बच्चा गोद लेना है। बेटा उस समय से हमारी पहचान है। बेटे को समझते देर न लगी कि ये पिता इतने महान हैं जिन्होंने मुझे गोद लिया पर जीवन में कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनका जाया जन्मा नहीं हूँ, गोद लिया हुआ हूँ, और मैं कैसा नालायक बेटा हूँ कि इतने महान पिता को भी मैं वृद्धाश्रम में रख रहा हूँ। उसने कहा पिताजी वापस घर चलो। उसने कहा मतलब? उसने कहा वापस घर चलो। उसने कहा मतलब? कहा मेरी आपको सौगंध है, आप वापस चलो घर, हम साथ में रहेंगे, जो होगा देखेंगे, साथ रहेंगे। पिता को लेकर जैसे ही वो घर में घुसा, सामने कौन खड़ी थी? बोलो 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 बोलो। वही आप वाली, वो सामने खड़ी थी और देखते ही चिल्ला पड़ी, आप इनको वापस लेके आ गए। उसने कहा तुझे जो तय करना है सो कर ले, मैं इस भगवान को वृद्धाश्रम में नहीं रखूंगा। अरे जिस व्यक्ति ने एक अनाथ बच्चे को अपना पुत्र बनाकर जीवन भर पाल पोस कर पांव पे खड़ा किया, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा कि उसी व्यक्ति को किसी वृद्धाश्रम में रखूं। तुझे पीहर जाना है तो जा और रहना है तो रह, पर यह अंतिम निर्णय है कि ये पिता मेरे तो इसी ही घर में रहेंगे। तय इंसान को करना पड़ता है। बाप, बेटा, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे, पिता ने अपनी फोटो खींची और फोटो खींचकर मोबाइल में डाली माई फैमिली। क्या खींची? माई फैमिली। जैसे ही उसने अपने बच्चे को फोटो दिया और कहा बेटा इन सबको सारे ग्रुप में अपने मोबाइल के सब लोगों को डाल दिया, अपनी फैमिली है। उसने देखा उसमें उसके पापा हैं, मम्मी हैं, वो खुद है और इसकी छोटी बहन है। तो उसने पापा से पूछा पापा इसमें दादा दादी नहीं है? कहा बेटा ये अपनी फैमिली है। क्या कहा? ये अपनी फैमिली है, इसमें दादा दादी कहां से होंगे? ओह, तो मतलब जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं भी जब फोटो जारी करूंगा तो माई फैमिली में से आप दोनों बाहर निकल जाएंगे। क्या कहा बच्चे ने? माई फैमिली, मेरी फैमिली से आप दोनों बाहर निकल जाएंगे, मतलब तब मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ही फोटो आएगा पापा, आप और मम्मी का फोटो नहीं आएगा। पिता को लगा कि उससे जीवन में चूक हो रही है। हम लोग भीलवाड़ा में थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज का नियम था वो 24 घंटे में एक बारी आहार करते थे और वो भी सुबह 8:30 बजे। तो एक जहां हम ठहरे थे बिल्कुल पास में एक लोढ़ा परिवार था जहां हमारा रोज सुबह आहार के लिए जाना होता था। उनके घर में जल्दी आहार तैयार हो जाता था तो हम उनके घर पर वहरने के लिए यानी झोली पात्र लेकर उनके घर पर लेने के लिए हम जाया करते थे। तो हमने देखा कि घर में बहुएं थी, 2 बहू की सास थी और सास की भी सास थी। मतलब वो सास की जो सास थी लगभग
90 साल के पार की थी। पर हम देखा करते थे कि वो जो बहुओं की सास थी वो अपनी सास की बहुत सार संभाल सेवा किया करती थी, बहुत 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 ऐसे मुस्कुराते हुए दिन भर जब भी हम जाते वो अपनी सास की सेवा में ही नजर आती। एक दिन जब हमें जाते जाते 2-3 महीने हो गए तो हम वहीं खड़े थे और ऐसे बातचीत चली, तो उस घर का जो मालिक थे जिनका नाम है गुलाब जी लोढ़ा, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब आपकी धर्मपत्नी कितनी अच्छी है, आपकी मम्मी की कितनी सेवा करती है, रोज हम कभी सुबह आते हैं या दोपहर में आते हैं या शाम को आते हैं, आपकी धर्मपत्नी को हमेशा बूढ़ी दादी सा या मम्मी की सेवा करते हुए देखते हैं। उसने कहा बाप जी इसमें सेवा विवाह की कोई खास बात नहीं है, ये तो अपनी खुद की व्यवस्था कर रही है। क्या कहा, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा बाप जी कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करी है सेवा करके, ये अपनी खुद की बुढ़ापे की व्यवस्था कर रही है, सामने दोनों बहुएं देख रही है, जैसा ये करेगी वैसा इसको बुढ़ापे में मिलने वाला है, इसलिए ये जो कर रही है ना अपने खुद के बुढ़ापे की व्यवस्था कर रही है। इसलिए सावधान रहना, घर में जैसा व्यवहार आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, आने वाला कल वैसा ही आपके साथ लौट कर आने वाला है, और जो जो आप कर्म कर रहे हैं वही कर्म आपके सामने चलकर आने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के जीवन को कैसे जिए, पहले एक बार एहसास कर लो। हम तो कहेंगे किसी भी आदमी को अपने आप को बूढ़ा नहीं मानना चाहिए, बूढ़ा तब होना चाहिए जब लगे कि अब सुबह मृत्यु होने वाली है, तो पहले दिन रात को बच्चों को बुला के कह दो बेटा पता नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा होने वाला हूं, क्या थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा होने वाला हूं। बस पहले दिन रात को बूढ़े और सुबह सुबह राम राम रवाना कर लो अपनी। रोज रोज क्या बूढ़ा होना, नहीं नहीं, जीवन को हमेशा ताजगी के साथ जियो। मरने से पहले बार बार मरना आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है, मरने से पहले बार बार घर में मरना अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे को कैसे जिए, मैं इसके लिए छोटे छोटे दिव्य मंत्र हर इंसान की झोली में डालना चाह रहा हूं, और ये मंत्र वो हैं जिन्हें आप जीवन की झोली में डालकर अपने जीवन को बहुत मीठा मधुर आनंद भरा बना सकते हैं। नंबर 1, बुढ़ापे में पहली आदत डालो, 3 शब्द याद रख लो, स्वस्थ बुढ़ापा, सक्रिय बुढ़ापा और सुरक्षित बुढ़ापा। दिमाग में ले लो, कौन कौन सा बुढ़ापा, स्वस्थ बुढ़ापा, सक्रिय बुढ़ापा और कौन सा तीसरा मैंने कौन सा कहा, सुरक्षित बुढ़ापा। अपने आप को तरोताजगी से भरे रखो। बुढ़ापा भी अगर आ गया है, 60, 65, 70 साल के भी अगर आप हो गए हैं, जानबूझकर अपने आप को ढीला मत करो। इस तरह के भीतर से, अपने भीतर से ताजगी जगाओ, मैं जल्दी अपने आप को बूढ़ा नहीं होने दूंगा। नंबर 1, स्वस्थ बूढ़ापा रखूंगा, और स्वस्थ बूढ़ापा रखने के लिए पहला काम किया करो, सुबह सुबह थोड़ा सा योग प्राणायाम अपने आप के लिए समर्पित कर दिया करो। अगर आपसे समझो कि आप 70, 75, 80 साल के हो गए हैं, तय है अब हर आदमी से सूर्य नमस्कार जैसे आसन तो नहीं होंगे, पर छोटे छोटे इतने सरल सरल आसन होते हैं जिन्हें एक 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी रोज अपने शरीर में दोहरा लें तो शरीर बिल्कुल सक्रिय हो सकता है। शरीर का तो नियम है, इसको जितना लाड़ देंगे ये लाड़ गैला हो जाएगा, और इससे जितना कर्मयोग कराएंगे ये उतना ही सक्रिय बना रहेगा। अगर आपने लाड़ की आदत डाल ली है तो परिणाम, हम लोग आगरा में थे, हमारे पास एक दादाजी आया करते थे, और इतना ही नहीं, वो करीबन 80-85 साल के भी पार के थे। मैंने देखा वो हर काम अपने हाथ से करते थे, मतलब हर काम, पास में पोते बैठे हैं कि बेटा बैठा है कि बहू बैठी है, पर अपना हर काम अपने हाथ से करते थे। हम कहते थे दादाजी पोता पोती है, बहू बेटी है, इनको बाप जी ये काया बाई सा को जितना लाड़ करेंगे बुढ़ापे में उतना ही धोखा देगी। क्या कहते थे, इस काया बाई सा का जितना लाड़ करेंगे ये बुढ़ापे में उतना ही धोखा देने वाली है, और इसका जितना सक्रिय उपयोग करते रहेंगे बुढ़ापे में उतनी सार्थकता देने वाली है। देखो वृद्ध अवस्था में हम कैसे कैसे सरल आसन कर सकते हैं। नंबर 1, शरीर के जितने भी संधि स्थल हैं, क्या हमारे शरीर के जितने भी संधि स्थल हैं, हम उन संधि स्थलों का बहुत आराम से व्यायाम कर सकते हैं। 85 साल के बूढ़े दादाजी भी आराम से कर सकते हैं। पहला संधि स्थल का व्यायाम, हम सुबह सुबह जब निवृत्त होकर तैयार हो जाते हैं, सीधा अखबार न उठाएं, सीधा मोबाइल न उठाएं, सीधा अटरम पटरम न करें, कुछ अपने स्वास्थ्य के लिए भी पल दीजिए, और सुबह उठते ही पहला काम कीजिए, नहा धोकर जब तैयार हो गए, सक्रिय बुढ़ापा जीने के लिए, स्वस्थ बुढ़ापा जीने के लिए, सुरक्षित बुढ़ापा जीने के लिए पहला काम कीजिए, पाँव को आगे लंबा किया। देखो अब मेरे हाथों से सीख लें, बुढ़ापे में व्यायाम कोई भी व्यक्ति करो ना, बूढ़ा जवान कोई भी करो, पर हर व्यक्ति के लिए संधि स्थलों का व्यायाम बड़ा लाभदायी होता है। नंबर 1,
समझ लिए दोनों पांव हैं। क्या है? ये दोनों पांव हैं आपके। नंबर 1, पहला पृथ्वी की तरफ, धीरे 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 दोनों अंगूठे पांव के आपस में सटे हुए रहेंगे, दोनों एड़ियां आपस में जुड़ी हुई रहेगी, धीरे 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 पृथ्वी की तरफ। कुछ सेकंड वहां विश्राम दिया, वापस धीरे 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 अपनी नाभि की तरफ, फिर धीरे 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 पृथ्वी की तरफ, 3 बार आगे की तरफ, 3 बार पीछे की तरफ। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है, कोई शरीर में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2, पहले आगे फिर पीछे और उसके बाद गोल घुमाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यूं गोल घुमाई। दोनों पांव समझ लो आपके यूं हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं। 10 बार इधर से उधर, 10 बार उधर से उधर। नंबर दूसरा अपन व्यायाम बड़े आराम से कर सकते हैं, जमीन पे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे भी कर सकते हैं, और वह है घुटनों का व्यायाम। घुटनों का व्यायाम करने के लिए 2 सरल प्रक्रियाएं रहती है। नंबर 1, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, सीधा पांव नीचे से ऊपर कीजिए, धीरे 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 धीरे। योग का नियम होता है, जितनी धीमी गति से करेंगे उतना ही परिणाम देता है। सीधा यूं मत करो, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल सामने लेकर आए, विश्राम, रोक कर रखिए, वापस धीरे 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 जमीन की तरफ लेकर जाइए। अगले चरण में यह हर प्रक्रिया को हम 7 बार, 9 बार, 10 बार दोहरा सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। जंघाओं का व्यायाम करने के लिए दोनों पांव को सामने चौड़ा कर दिया, इससे घुटने भी सक्रिय होते हैं, घुटनों का दर्द भी खत्म होता है, और हमारी जंघाओं की जो मांसपेशियां हैं ये मजबूत होती है। मैं कहता हूं 85 और 90 साल के वयोवृद्ध दादाजी भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये जो जंघा का व्यायाम है, पांव दोनों सामने फैला दिए और अपनी जंघाओं को अंदर की तरफ खींचना, खींचो ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो, खींचो धीरे धीरे ढीला छोड़ो, खींचो ढीला छोड़ो। नंबर 3, और उसके बाद हम ऊपर बढ़ सकते हैं, और वह है कटी प्रदेश का व्यायाम। कौन सा प्रदेश? देखो शांति प्रिय अभी करेंगे। कौन सा व्यायाम? कटी प्रदेश का व्यायाम। कमर की गोल घुमाई, पहले आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, और उसके बाद गोल घुमाई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। 5 बार 7 बार यूं घुमा सकते हैं, 5 बार 7 बार यूं घुमा सकते हैं। बहुत धीरे धीरे, खूब आराम और शांति से इनको आप सहज रूप में कर सकते हैं। आपके बुढ़ापे में किसी भी प्रकार के शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कटी प्रदेश का व्यायाम। नंबर 2, आगे बढ़िए, और एक अपने हाथ आगे लाएं। हाँ, इसको तो सभी लोग अभी भी कर सकते हैं ना। अंगुलियां खोलिए, अंगूठे खोलिए, धीरे 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 हथेली की तरफ खिंचाव देते हुए, फिर ढीला छोड़े, हथेली की तरफ, फिर ढीला छोड़े, फिर हथेली की तरफ। जैसे पांव में हमने व्यायाम किया था, वैसे ही हाथ में कलाई प्रदेश का व्यायाम। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। समय कम है, आगे बढ़ना है। गोल घुमाई, सीधे की तरफ ले जाओ, फिर उल्टे की तरफ, सीधे की तरफ ले जाओ। दोनों हाथ एक साथ घूमेंगे। ध्यान रखिए, केवल कलाई का हाथ भाग घूमना चाहिए, हाथ बिल्कुल खड़ा रहे। देखिए यूं कलाई घूम रही है, हाथ स्थिर रहे, बाकी ऊपर का भाग पूरा का पूरा ठेठ भुजा तक का भाग बिल्कुल स्थिर रहे, केवल कलाई का भाग घूमे। देख रहे हैं? सीधा हाथ कंधे तक लाएं, मोड़ करके। कंधों का व्यायाम, दोनों कोहनी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इतनी हड़बड़ी मत करो, अभी कोई थाली थोड़ी लगी है भोजन की। दोनों कोहनी आपस में सटे, लाओ चिपकाइए धीरे धीरे। ये जो हाथ का भाग है ये कानों के चिपकना चाहिए। फिर से ले आइए, यहां लाइए, हाँ, धीरे धीरे दोनों कोहनी का स्पर्श ऊपर कीजिए। अब हाथ दोनों कान के छूते हुए जाए, पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए, जितना आराम से, कोई खिंचाव नहीं। धीरे 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 वापस कोहनी का स्पर्श। 5 बार या 7 बार पीछे से आगे की तरफ, और 7 बार आगे से पीछे की तरफ। और सरल व्यायाम में हम आ जाते हैं, फिर समझते हैं कुछ मंत्र बुढ़ापे के लिए, और वह है गर्दन का व्यायाम। सीधा साधा कर लो, ठुड्डी हृदय की तरफ, धीरे धीरे कंठकूप की तरफ, धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे कंठकूप की तरफ, फिर आगे,
हाँ, बुढ़ापे में एक और पूरे शरीर को एक साथ ठीक करने के लिए एक आसन का अपन प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम है राजा रानी आसन। कौन सा आसन? राजा रानी आसन। ये बड़ा सरल आसन है और पूरे शरीर की सारी एक्सरसाइज, देखो भाई, आप केवल दवाइयां लेते हैं, उसको दवाई मान लेते हैं, गोली को दवाई मान लेते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, कसरत भी एक दवाई है कि नहीं? है, कसरत भी एक दवाई है। सुबह शाम घूमना भी एक दवाई है। व्रत रखना भी एक दवाई है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना भी एक दवाई है। हंसी और आनंद के साथ जीवन को जीना, ये भी एक दवाई है। गहरी नींद में सोना, ये भी एक दवाई है। अपनों के साथ वक्त को बिताना, ये भी एक दवाई है। हर समय खुश रहना, ये भी एक दवाई है। और कुछ मामलों में घर में चुप रहना, ये तो बहुत ही बड़ी दवाई है। ये भी एक दवाई है। तो राजा रानी आसन, कौन सा आसन? राजा रानी आसन। देखो, शांति प्रिय जी महाराज को देखिए, राजा रानी आसन कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे आराम से लेट गए, पांव सीधे किए, फिर धीरे धीरे अपनी एड़ी को बैठक की तरफ यानी जंघा की तरफ लेके आना है। उसके बाद कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, दिमाग में लीजिए। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं? एक तरफ से यूं मोड़ते हैं, एक तरफ से, दोनों यूं नहीं मुड़ते हैं तो कपड़ा नहीं निचोड़ता, यूं मुड़ता है। अब देखिए, घुटने गए उधर और गर्दन किधर गई, चेहरा किधर गया, इधर। लेफ्ट राइट चलता रहेगा। अब ये सीधी दिशा में अगर चले गए पांव तो उल्टी दिशा में जाएगा गर्दन, और उल्टी दिशा में चले गए पांव तो सीधी दिशा में जाएगी गर्दन। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं? कमर दर्द हो, पीठ में किसी प्रकार का तनाव हो, गर्दन में किसी प्रकार का खिंचाव हो, सबसे सरल व्यायाम है ये। हाँ, बूढ़े लोगों के लिए और मैं सरल व्यायाम दे देता हूं, और वो है, हाथ लाइए यूं, धीरे धीरे पीछे ले जाइए, ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पीछे ले जाइए। आराम से 80 साल के व्यक्ति कर सकते हैं। आगे ले आइए, फिर पीछे ले जाइए, फिर आगे ले आइए। अगला चरण ले लिए, ये हाथ सामने लाइए, ये हाथ सामने लाइए। इस हाथ से इस हाथ को धक्का मारना है, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ को धक्का मारना, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ को लाइए, बीच में दबाव दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का पीठ का, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सबके लिए रामबाण दवा। फिर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। दोनों हाथ एक दूसरे से दबेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। हां, हाथ लाइए, लॉक कीजिए, सीधे हाथ में उल्टा हाथ डालिए, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को खींचना है और सीधे हाथ से उल्टे हाथ को खींचना है। खींचिए, लग रहा है कंधे का व्यायाम हो रहा है, पीठ में ये सब जो खिंचाव आ रहा है, ये हमारी सुबह सुबह की सहज की जाने वाली कसरत है। फिर उल्टा कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, खींचिए, ढीला छोड़ दीजिए, खींचिए, ढीला छोड़ दिए। स्वस्थ बुढ़ापा जितना जरूरी है उतना जरूरी है सक्रिय बुढ़ापा। लटक कर मत जियो मेरे भाई, अपने जिंदगी में वो हमारी सिद्धांत को सदा याद रखो। उड़ सको तो उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकती तो सरको, पर जिंदगी में सक्रिय सदा बने रहो। अटक गए तो अटक ही जाओगे, सरक के भी जिंदगी जी लो, पर जिंदगी को हमेशा सक्रिय रखो। अगर शरीर का कोई एक भाग निष्क्रिय हो गया है, समझो कि किसी हाथ में लकवा मार गया है, कि पांव में लकवा मार गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पड़े ही रहेंगे, बिस्तर पर लेटे ही रहेंगे और अपने बुढ़ापे को यूं ही निरंतर काटते रहेंगे। हम अभी भी अपने शरीर के जो अन्य भाग हैं हम उनको सक्रिय करेंगे, और उन भागों से भी अपने जीवन में अच्छे काम, श्रेष्ठ काम, पवित्र काम करने की कोशिश जरूर 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 करेंगे। मैंने कहा पहला चरण है स्वस्थ बुढ़ापा, दूसरा चरण है सक्रिय बुढ़ापा। कौन सा बुढ़ापा? सक्रिय बुढ़ापा। करते रहो। बहू अगर घर में खाना बना रही है तो आप बाहर बैठकर अपनी बेटी से गप्पे मत मारो, अंदर जाओ, ले बेटा मैं घी लगा देती हूँ। क्या कहा? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ, ले बेटा थोड़ी सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। नंबर 1, सब्जी भी खरीद कर ले आए और आप अपने मनपसंद भी ले आए, ताकि जो आपको पसंद है वही आप खाएंगे। सब्जी खरीद कर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल के जो बस आने वाली है वहाँ तक मैं छोड़ के आ जाती हूँ। आप नहीं जानते ये छोटी छोटी सक्रिय भूमिका अदा करके आप घर वालों को तो सहयोग दे ही रहे हैं, आप अपने शरीर को भी सक्रिय रख रहे हैं। नंबर 3,
सुरक्षित बुढ़ापा। और सुरक्षित बुढ़ापे का मतलब है सब कुछ ये मत कहो मेरे जीते जी मैं तो सब कुछ दे देना चाहती हूँ, मेरे तीनों बच्चे अलग अलग करके मैं तो क्यों अलग करें। मैं आज तक समझ नहीं पाया ये बूढ़े होने से पहले आपकी बुद्धि बूढ़ी क्यों हो जाती है। भाई तीनों बच्चों को मैंने तो सबको अलग अलग कर दिया, मैं जीते जी सबको अलग कर देती हूँ, मैं तो जीते जी सबका जो जो हिस्सा देती हूँ। नहीं भाई नहीं, माँ बाप के जीते जी अपनी संतान को कभी जुदा मत होने दीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए, बेटा जब तक हम जीवित हैं तुम कभी भी जुदा मत होना, अपने घर के पुण्य को कमज़ोर मत करना। और अगर बच्चों को धन भी दे दो, हर व्यक्ति इस बात का जरूर विवेक रखें, अगर आपके 3 बेटे हैं तो अपने धन के 4 हिस्से कीजिए, 2 बेटे हैं तो 3 हिस्से कीजिए, और अगर 1 बेटा है तो 2 हिस्से कीजिए, और 4 बेटे हैं तो 5 हिस्से कीजिए। 1 हिस्सा खुद के लिए ज़रूर रखिए, सुरक्षित बुढ़ापे के लिए ज़रूर रखिए, ताकि बुढ़ापे में आपको कहना ना पड़े बेटा वहाँ पर समाज में अभी 5100 रुपये देने की इच्छा हो रही है, दे दूं क्या? अरे तुम्हारे खुद के पास है, आराम से दो। और बेटा कहता है पापा जी अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सुविधा भी नहीं है। नहीं, अपना हाथ खुला रहे, अपना हाथ खर्चा आप अपने आराम से कर सकें। अपने बेटों को बच्चों को संपत्ति देने से पहले अपने हाथ को पूरा सुरक्षित रखिए, ताकि बुढ़ापे में आपको अपने ही बच्चों के सामने ना कहना पड़े बेटा मुझे 1 लाख खर्च करना है कि 50,000 खर्च करना है। और सावधान, अगर आपके 3 बेटियां हैं, 3 कंवरसा है, उनको खूब दे दो। मैं कहता हूँ 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, उनको खूब दे दो, जो देना है सो दे दो। पर मरने से पहले एक काम जरूर कर लो कि मरने से पहले अगर आपका मकान है और अब भी संपत्ति बची है तो मरने से पहले एक डीड, एक अपना वसीयतनामा जरूर तैयार कर दो कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम इसका उपयोग करेंगे, और मरने के बाद इसको कोई धर्मार्थ काम में, कोई अनाथालय बना दिया जाए, कोई वृद्धाश्रम बना दिया जाए। मेरे भाई अगर आप 2 बच्चों को केवल देकर जाएंगे तो केवल आपके 2 बच्चे आपको मरने के बाद याद करेंगे, और वो भी कब? जिस दिन आपका श्राद्ध का दिन आएगा तब आपकी पत्नी उन बच्चों को याद रहेगी, बेटा आज था पापा का दिन है, कुछ कर लो बेटा। हो पापा का दिन है क्या? अच्छा मम्मी करते हैं, अरे करो कुछ करो यार, पापा का दिन है। बाकी तो क्या भूल ही जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद केवल 2 बच्चे आपको याद करें तो बच्चों को देकर जाना, पर आप चाहते हैं कि पूरा शहर आपको याद करे तो जन कल्याण का कोई ना कोई पवित्र कार्य जरूर अपने हाथ से करके चले जाना। अगर आप चाहते हैं केवल 2 बच्चे याद करें कोई दिक्कत नहीं, पर आप चाहते हैं बच्चों के अलावा भी दुनिया आपको याद करे मरने के बाद, तो कोई परमार्थ काम, सुरक्षित बुढ़ापे के लिए पहला काम करो, अपने धन का जब भी बंटवारा करो 3 बेटों में मत बांटो, 1/4 भाग जरूर करो। अरे जीते जी मैं पुण्य कमा कभी न कमा पाऊं, पर मेरे प्यारे बच्चों अब ये जो संपत्ति है मेरी 1.5 करोड़ रुपया, ये मेरे मरने के बाद कोई भी समाज के पवित्र कार्य में, अरे कहीं कोई धर्मशाला बना देना, किसी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बना देना, अरे कहीं कोई प्याऊ बना देना, कुछ भी बना देना, पर मेरे मरने के बाद भी मेरे धन का सत्कर्म में उपयोग जरूर कर देना। ये 4था काम जरूर कर लेना। इसलिए जब भी धन का बंटवारा करो एक हिस्सा जरूर रखो, बचाकर जरूर रखो, खुद के लिए जरूर रखो, अपने सुरक्षित बुढ़ापे के लिए जरूर रखो। कर सकते हैं तो एक काम जरूर करो, और वो है, चलो मैं अब छोटे छोटे मंत्र फटाफट आपको दे देता हूं, बुढ़ापे में किन किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप पहला ध्यान रख सकते हैं जिंदगी के लिए तो बुढ़ापे में घर में पहली आदत डाल दीजिए, और वो है कम बोलिए, जरूरत हो तो बोलिए, बिना काम बेवजह माथा फोड़िया मत कीजिए। दिमाग में ले लो, कम बोलिए, जरूरत हो जितना ही बोलिए, बिना काम छोटी छोटी बातों से घर में हस्तक्षेप मत कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्या होता है कि जब आप जवान थे और बच्चे आपके बच्चे थे तब आपके जीवन की अलग व्यवस्था थी। आपको पता है अपन वो अंतिम नस्ल हैं, अपन वो अंतिम नस्ल हैं जिन्होंने अपने मां बाप को सहा है, जो उन्होंने चाहा वैसा हमने किया है। अपन अंतिम नस्ल हैं, अब अपने बच्चे ऐसे होने वाले नहीं हैं। अपन वो अंतिम नस्ल हैं कि माता पिता ने जैसा चाहा वैसा हमने किया, और अपन वो पहली नस्ल हैं जो बच्चों ने चाहा वो हम करना पड़ रहा है। वो पहली नस्ल है। अपन अपने बाप दादों की मजबूरी नहीं थी कि जो बच्चों ने चाहा वो करना पड़े, जो उन्होंने चाहा वो बच्चों ने किया, पर हम पहली नस्ल वो हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो हमें करना पड़ रहा है, यानी आप लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए अपने घर में सुख शांति आनंद से जीने के लिए पहला मंत्र बना लीजिए, वो है कम बोलेंगे। जरूरत हो तो बोलो, पूछो तो बोलो। हर बात में अगर आप घर में टोका टोकी करेंगे, मैं आपको कैसे बताऊं,
अगर हम घर में ज़रूरत से ज़्यादा टोका टोकी करते हैं तो घर के लोग हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। अगर घर के बड़े बुजुर्ग लोग घर में टोका टोकी करनी बंद कर दे तो दुनिया में कोई भी बच्चे अपने माँ बाप से जुदा होना नहीं चाहेंगे। नोट कर लेना ये बात। अगर घर में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप, ज़रूरत से ज़्यादा टोका टोकी, ज़रूरत से ज़्यादा बोल चाल, अगर हम इस पर नियंत्रण लेकर आ जाएंगे तो हमारी दुनिया में कौन बहू होगी जो अपने माथे पर एक कलंक लेना चाहेगी कि इसने अपने पति को माँ से अलग कर दिया? कोई लेना चाहेगी? कोई नहीं लेना चाहेगी ना। पर अगर हम बार बार टोका टोकी करेंगे, बार बार हर चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे तो आखिर वो पुरानी कहावत है ना, अति तानियों टूटई, ज़्यादा खींचोगे तो टूटने की नौबत पैदा हो जाएगी। पूछे आप तो घर में राम जेठमलानी बनकर रहो बस। नाम सुना है आप लोगों ने? किसका? राम जेठमलानी का, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, नाम सुना है ना? बस वैसे ही बनकर अपने घर में रहो। उससे कोई भी सलाह लेनी हो तो मुफ्त में देता है कि 50,000 रुपये लेता है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी सलाह देते हैं, पर एक सलाह का कितना लेते हैं मिनिमम? है मिनिमम 1 लाख रुपया एक सलाह देने का। अगर 10 सलाहें ले ली 10 लाख गए। घर में राम जेठमलानी बनकर रहो। बच्चे गए, पापा बेटा पहले 1 लाख दे तो सलाह दूं। आखिर अपनी औकात हमें खुद को ही बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जरूरत होने पर बोलिए, जरूरत से ज्यादा अपने घर में मत बोलिए। नंबर 2, अगर घर में मन चाहा काम नहीं हुआ है तो अपने स्वभाव को क्रोधित मत कीजिए। प्रभु करे आपके बच्चे इतने अच्छे हों, इतने सुशील हों कि वो आपका कहना माने, आपकी बहुएं बहुत अच्छी निकलें, पर खुदा ना खास्ता घर में आपका मन चाह न हो रहा है तो बार बार आ तो माथे पर सवार होगी, आ तो ये हो गई, ये तो ये हो गई, ये तो ठीक है। जैसी आपकी किस्मत थी वैसी आपके घर में बहू आ गई है। आप ही उसे बैंड बजा कर लेकर आए थे। इसलिए बहुत प्रेम और शांति से अब बूढ़ापे को बेवजह कसाय बांधकर, ये बुढ़ापा कर्म को काटने के लिए, मुंह से बोल लो, ये बुढ़ापा कर्म को काटने के लिए है, भूल से बांध मत लीजिएगा। क्या कहा मैंने? ये बुढ़ापा अब कर्मों को काटने के लिए, शांति से जीने के लिए है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर आप घर में सिर फुटअव्वल करते रहेंगे तो अपने घर को भी अशांत करेंगे और खुद के मन को भी अशांत करेंगे। सहज में ठीक है। मैं बहुओं से कहूँगा कि अगर घर में बूढ़ी दादी सा है, घर में बूढ़ी माता जी है, कुछ मत करो। जितने साल का आपको पति मिला है ना, अपनी सासू माँ को उतने साल जरूर निभा देना। अरे मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि आपकी सास ने आपको कुछ भी नहीं दिया, मुझे खुद को पता है, आपकी सास ने आपको कुछ भी नहीं दिया। आप में से कोई एक महिला हाथ खड़ा करो जो अपना पति पीहर से लेकर आई हो। कोई एक महिला, ये हजारों महिलाएं बैठी है, एक महिला हाथ खड़ा करो, सिर्फ एक महिला जो अपना पति अपने पीहर से लाई है। तो हाथ जोड़ो ना, हाथ जोड़ो बहनों, प्रणाम करो अपनी उस प्यारी सासू माँ को जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो भी प्रणाम कर लो। क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि ये जो आप माथे पर चुटकी भर सिंदूर लगाने का सौभाग्य लेते हो ना, ये सौभाग्य देने का सौभाग्य केवल इसी सासू माँ ने आपको दिया है। ठीक है ना? किसने दिया है? किसने दिया है? केवल इसी सासू माँ ने आपको यह सौभाग्य दिया कि आप ये सौभाग्य का तिलक लगा सको। रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए, बोल लो बहनों, रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया। और जब शादी के बाद रोते हुए ससुराल में आई तो सासू माँ ने गले लगाया। रोते हुए जब संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया, और रोते हुए जब ससुराल में आई तो सासू माँ ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया। क्या दिया? माँ ने जीवन दिया। बताओ सासू माँ ने क्या दिया? जीवन साथी दिया। बजाओ ना अपनी सासू माँ के लिए ताली। माँ ने जीवन दिया, पर सासू माँ ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया। माँ ने चलना बैठना सिखाया। सासू माँ ने समाज में जीना सिखाया। माँ ने चलना बैठना सिखाया घर में, सासू माँ ने समाज में जीना सिखाया। माँ ने घर के काम काज सिखाए। माँ ने घर के काम काज सिखाए, सासू माँ ने घर को चलाना सिखाया। माँ ने घर के काम काज सिखाए, सासू माँ ने घर को चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह हमें संभाला।
बोलो। मां ने कोमल कली की तरह हमें संभाला, सासू मां ने हमें विशाल वृक्ष बनाया। मां ने हमें कोमल कली की तरह संभाला, सासू मां ने हमें विशाल वृक्ष बनाया। मां ने सुख से जीना सिखलाया, मां ने सुख से जीना सिखलाया, सासू मां ने दुख में भी सुख से जीना सिखाया। मां ने सुख से जीना सिखाया, सासू मां ने दुख में भी सुख से जीना सिखाया। इसलिए मां ईश्वर के समान है। क्या है? मां ईश्वर के समान है, पर सासू मां गुरु के समान है। ईश्वर हमें धरती पर भेजता है, गुरु हमारे जीवन का निर्माण करता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। मन चाह काम हो जाए तो अच्छी बात है, पर न हुआ तो गुस्सा मत कीजिए। नियम ले लीजिए, सभी लोग, बूढ़े हैं तो भी और जवान हैं तो भी। जरूरी नहीं है कि रोज रोज हमारा मन चाही हो जाए। कभी मन चाह नहीं हुआ तो सहजता से उसे स्वीकार कर लो भाई, ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। आप बाहर जाते समय धर्मपत्नी को कह के गए थे कि आज इडली सांभर चटनी बना देना, और आपने अपने 5-7 दोस्तों को भी कह दिया भैया शाम को हमारे घर आना, इडली सांभर चटनी है, डोसे हैं, शाम को आ जाना। आप शाम को घर पहुंचे तो जाके देखा धर्मपत्नी बेडरूम में सोई है, आराम से सोई है। और अंदर किचन में गए तो देखा खिचड़ी बनी और कढ़ी बनी है। और आपका क्या होगा पारा? क्या होगा? मैं कह के गया था, अरे मेरे दोस्त आने वाले हैं, मजाक हो जाएगी मेरी, हैं? मैं कह के गया था सुबह कि इडली सांभर और वो डोसे वगैरह बना देना, और मैं सब दोस्तों को कह के आऊंगा मेरी पत्नी बहुत अच्छा बनाती है, और तुम मजाक करिए कि कड़ी खिचड़ी बनाई। पर कैसे बताऊं, आप चिल्लाने के लिए जैसे बेडरूम में गए तो जाते ही चौंक पड़े, क्योंकि बेडरूम में झंडू बाम की गंध आ रही थी। और आपको नहीं मालूम कि दिन में आपकी धर्मपत्नी का इतना तेज सिर दर्द हो रहा था, इतना तेज सिर दर्द हो रहा था, उसके बैठने की ताकत नहीं थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी, पर फिर भी उसने मर डूब कर यह सोचकर कि पति और बच्चे आएंगे और शाम को खाना समय पे नहीं मिलेगा, उसने मर डूब कर जैसे तैसे आपके लिए कड़ी खिचड़ी बनाई। और आप हैं कि जाते ही इडली न बने, न बनी तो न बनी। गजेंद्र बाबू खड़े होइए तो एक बात बताइए, आपकी धर्मपत्नी है ना, महीने में कितने मौके आते हैं जब आपकी धर्मपत्नी आपका कहना नहीं मान पाती? कितने आ जाते होंगे? लगभग 2, 4, 5, 10 लगभग। हमेशा नहीं मान पाती? नहीं, कभी कभी होता है नहीं मान पाती। आपने कहा नहीं मान पाती, मतलब नहीं हो पाया वैसा। ऐसे कितने के मौके आते होंगे? बहुत रेयर आए, मतलब इक्का दुक्का ही तो आता होगा ना, या इससे ज्यादा? नहीं 2-4 ही आते होंगे। हाँ, बगल वाले आप भी खड़े हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, आप तो खड़े ही रहो। हाँ, कितने मौके आते होंगे जब वो नहीं मान पाती है? महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार। महीने में कितने मौके आते हैं जब वो आपका कहना भी मानती है? 28 बार। 28 बार। तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी धर्मपत्नी को 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 99, 98 तो देना चाहेंगे ना, है ना? देना चाहेंगे ना? तो आज घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहना आज तू पता लग गया तू गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है? 1-2 बार कहना न मान पाई और अपन बरसने शुरू हो जाते हैं। और वो, हाँ विराजो प्रभु जी, और वो 99 बार अगर आपका कहना मानती है, कितनी बार? हाँ वीरेंद्र बाबू खड़े हुई तो आपकी धर्मपत्नी कितने मौके आते हैं जो ईमानदारी से बोलिएगा, कितने मौके आते हैं जब नहीं मान पाती? महीने में 50-100 क्या ऐसे मौके आते हैं बाबूजी। क्या कि मान लेती है? मान नहीं मानती। नहीं ऐसे तो नहीं, थोड़ी होता ज्यादा ही होता है बाबूजी, उसमें क्या है? 50 तो नहीं। हकीकत है बाबूजी, उसमें हैं? हकीकत है। आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? आज नहीं आई। इसीलिए आप बोल रहे हैं। वरना मैंने सोचा यार इतना गरज के कैसे बोल रहा है, नहीं तो अभी टाइम फिस वो तो 1 में थे तो 0 में हो जाते। वो आई नहीं तो बेटे मन माने से बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब ऐसे मत कीजिए, वो नहीं है इसका ये नहीं कि आप मन चाह बोल दें। ओ भाई साहब रिकॉर्डिंग मत करो इनकी। नहीं करो ना साहब, कोई बात नहीं। पर महीने में खूब सारे मौके ऐसे होते हैं जो आपका कहना भी मानती है। हाँ, मानती है ना? तो कितने मौके आते हैं जब कहना मानती है? उससे 4 गुना। 4 गुना। इसका मतलब हाथ जोड़ो, भगवान से कहो भगवान तूने बहुत अच्छी धर्मपत्नी दी है। कम मौके आते हैं जब वो कहना नहीं मानती, पर ज्यादा मौके आते हैं जब वो कहना मानती है। इसलिए अपनी पत्नी से शिकायत करनी बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि उसने कम मौके दिए हैं कि आपका कहना नहीं माना, पर ज्यादा मौके दिए जब आपका कहना माना है। तो आपको क्या लगता है भगवान ने आपको ठीक पत्नी दी है, अच्छी पत्नी दी है, या बहुत अच्छी दी है? बहुत अच्छी कैसे? सच्ची 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 बजा लो ताली।
मन चाहा हो जाए तो आनंद लीजिए, पर अगर अनचाहा हो गया है, क्या कहा मैंने, अनचाहा हो गया है, तो माथे में टेंशन मत मोल लीजिए कि यूं 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 मारो कहना नहीं मानियो, मारो कहना। ठीक है भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं कहना माने, पर न भी मान पाए तो अब उसमें आक्रोश करने की कहाँ जरूरत है, गुस्सा करने की कहाँ जरूरत है, बेवजह रिश्तों में दरार डालने की कहाँ जरूरत है, ज्यादा घर में बोलने चालने की कहाँ जरूरत है। नंबर 3, बुढ़ापे में सावधानी रखने के लिए खास बात, जो भी आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाना। दिमाग में ले लो, जो भी आपके पास धन है उसे छोड़कर मत जाना, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 25 लाख है, चाहे वो 50 लाख है। क्या होता है, जिंदगी बड़ी गजब की हो जाती है। एक महिला जीवन भर 5-5 ग्राम सोना इकट्ठी करती है हर दिवाली। कभी चैन ली, कभी चूड़ी ली, कभी ये क्या नाम, कभी ये अंगूठी ली, कभी कान का लिया, कभी नाक का लिया, थोड़ा थोड़ा करके धन अपना इकट्ठा करती है। और एंड क्या होता है, मरते समय जो बहू उसे 1 गिलास सुख का पानी नहीं पिलाती, सारा धन उसी के नाम छोड़कर जाना पड़ता है ना। नहीं, विवेक का उपयोग कीजिए, अपना धन छोड़कर मत जाना। मैं कहता हूं बहुओं के लिए भी दो, पर छोड़कर मत जाओ, हाथ से देकर जाओ। हर दिवाली आई ना, जैसे समझ लो, कौन है आप में जिसके बहू है, हाँ क्या नाम, सुराना बाई सा, हाँ माइक दो उनको, दौड़ के जा बेटा। हाँ, आपके पास लगभग कितना सोना होगा? 80 तोला। 80 तोला, ठीक है, हाँ ठीक है, तो है, शायद थोड़ा सा ज्यादा भी है। मैं आपके पति को जानता हूं, आप इतनी भी बोली नहीं है। समझ लो अपन 100 तोला मान लेते हैं, है ना, है तो ज्यादा, पर 100 में तो हाँ भरी दो, ठीक है। अच्छा, 100 तोला सोना है, आप कितने वर्ष के हैं? 70। लगभग आप कितना और जिएंगे? 30 साल लगभग, या इससे भी ज्यादा जीने की इच्छा नहीं है। कितना जीने की इच्छा आपके अनुसार? आप लगभग कितने साल और जिएंगे? 5-6 साल हैं? 5-6 साल, 5-10 साल, अपन 10-20 कर देते हैं। चलो, अगर आप 20 साल जिएंगे और सोना है आपके पास 100 तोला, अगर आप हर दिवाली पर अपनी दोनों, कितने, 2 बहुएं हैं ना आपके, अपनी दोनों बहुओं को अगर आप 2-2 तोला सोना अपनी ओर से गिफ्ट देते रहेंगे, क्या देते हैं, हर दिवाली पे देते हैं, और फिर भी आपके पास 100 तोला सोना है, तो हम आपके क्या दुश्मन लगते हैं क्या? हमें तो आप देने नहीं आते हैं। कैश देते हैं, हैं? कैश देते हैं। अच्छा, कैश देते हैं, वो तो फिर आपके पतिदेव देते होंगे ना, तो आपका एहसान हो नहीं पाता है, वो ही देते हैं बाबूजी, तो आपको भी देते होंगे ना। उनको ज्यादा देते हैं, उनको हमको ज्यादा तो देते, दे दिया। हमको दे दिया, ठीक है, हो गया खेल खत्म। आज एक काम किया करो ना। अच्छा, एक बात तय है, ये जो 100 तोला सोना है मरने के बाद किसके हिस्से आएगा? पहले ही देते रहते बाबूजी, देते रहते ना, बस ये अच्छी आदत है। मैं यही संस्कार आप लोगों को देना चाहता हूं, मरने के बाद 100 तोला सोना छोड़कर मत जाना, क्योंकि जब लोग उनको पूछेंगे ना, सासू माँ कहीं छोड़ने गया, पता नहीं, कुछ खास तो मैं मिला नहीं, लगता है बेटियों को दे दिया होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ इतना सा मिला, इतना सा मिला। बहुओं की आदत होती है, 100 तोला छोड़कर जाओगे तो भी 20 ही बताएगी, 100 का 100 नहीं बताएगी। अपने हाथ से हर दिवाली 1 तोला सोना, भले उसके रुपये दे दो, ले बेटा तुझे गिफ्ट। अगर आप हर दिवाली 1 तोला सोना देते रहेंगे, तब भी मरते समय आपके पास 60 तोला सोना बचा हुआ रह जाएगा, है ना। मैं यही अनुरोध कर रहा हूं, इंसान को केवल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, देकर भी जाना चाहिए। कितना? केवल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, देकर भी जाना चाहिए। मेरे भाई, नियम बना लो। आपके पास, आप में कौन कौन महिला है जिनके पास 25 तोले से ज्यादा सोना है? हाथ खड़ा करो। 25 तोले से ज्यादा, अच्छी बात है ना। आज घर पर जाना, जाकर अपने पतिदेव से कहना, मैंने आज मन में चिंतन और निर्णय किया है, मैं अपने जो भी मेरा सोना है, मैं उसका 10% भाग, कितना, मुंह से बोल लो, 10%। 100 तोला है तो कितना हो गया? 10 तोला। और 50 तोला है तो कितना हो गया? 5 तोला। मैंने तय किया है, मैं 5 तोला सोना, पता नहीं संतों ने हमें क्यों समझा दिया कि दुनिया में आदमी कुछ भी साथ नहीं ले जाता है। हम यही समझते रहे सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, जमीन यहीं रह जाएगी। आज मैं आपको गुरु मंत्र देता हूं, आप सब कुछ साथ ले जा सकते हैं, सब कुछ। आपके पास जितने नोट हैं आप ले जा सकते हैं, आपके पास जितना सोना है आप अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं, आपके पास जितनी जमीन है आप अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं, गारंटेड। बस काम इतना सा करना है, छोड़कर नहीं जाना है, देकर जाना है। देकर जाएगा वो साथ लेकर जाएगा, और छोड़कर जाएगा वो यहीं रह जाएगा। तो एक काम करना ना,
5 तोला सोना, अगर 50 तोला सोना है 10% 5 तोला सोना निकाला, पतिदेव को दे दो, या तो आप इसको लेकर के मुझे रुपये दे दो या इसको बेच कर आ जाओ। और आपके पास अगर 2.5 लाख रुपये आ गए हैं, बस मन बना लो अब ये 2.5 लाख रुपये मैं परोपकार के काम में खर्च करूँ। किसके काम में? परोपकार के काम में। थोड़े थोड़े करके सत्कर्म में अपने धन को उपयोग करते रहिए। नंबर 3, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर ध्यान रखिए, और वह है अपने धन और संपत्ति का बार बार बखान मत कीजिए। मारखनी यूं हो, मारखनी यूं हो, भाई मारखनी जो है सहज है उसका आनंद लो, बार बार बखान मत कीजिए। नंबर 4, अगर आप कर सकते हैं तो वह है घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। क्या है? घर में ज्यादा टोका टोकी मत कीजिए। समझ लो बिटिया ने वैसी वाली ड्रेस पहन ली जो आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, नेग्लेक्ट कर दो। एक तो मैं कहना चाहूँगा घर के बच्चे सावधान रहें, अगर घर में कभी आपको कोई टोक रहा है किसी कपड़े को लेकर कि भाई ऐसा पहनावा वैसा पहनावा, तो बुरा मत मानिए। ये वो लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं जो आपको टोक रहे हैं। ध्यान देना, कमर सीधी कर लो। ये वो लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं बिटियाओं, वे वो लोग हैं घर की दादी सा और दादा सा अगर आपको टोकते हैं बेटा ऐसी ड्रेस नहीं वैसा पहन लो, बेटा ऐसे शालीन कपड़े पहन लो, ये वे लोग हैं जो आपके परम हितैषी हैं, इसलिए आपको टोक रहे हैं। बाकी बाहर के लोग तो आपको और उल्टा चाहते हैं। ये घर के अभिभावक हैं जो आपको कभी टोक भी देते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसे कपड़े पहन लो। तो हमेशा अपने दिमाग को बी पॉजिटिव बना कर रखो। घर में ज़्यादा, बूढ़ा वो लोगों को कहूँगा अपने मन में बना लो, घर में ज़्यादा टोका टोकी मत करो। हाँ, 5वीं बात कहूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस बनकर मत रहो। मैं हमारे बच्चा से नहीं लेवा। मैं तुम्हारे कल ही एक बहन जी कह रहे थे, हमारे तो बस किराया आवे, मेरे बेटे के तो भले 5 लाख बिना कमाता होगा, मैं तो अपने बच्चे से नहीं लेते। लो उनसे, जरूर लो, उन्हें प्रेरित करो, बेटा हमें भी महीने के 25,000 भेजा कर, ताकि मैं तुम्हारे नाम से सत्कर्म में, पुण्य में, दान में लगा सकूं। हम सीधा कहते हैं नहीं मने हमारे बच्चा की जरूरत को नहीं। आपने पहली आदत उसको गलत डाल दी, जरूरत नहीं है। अब कभी आपको जरूरत पड़ गई और वो भेजेगा तो पीछे बीबी चिल्लाएगी क्यों भेज रहे हो मम्मी पापा को। पहले से संस्कार, शादी के पहले बेटा जो तेरा वेतन है 20% भाग हमें जीवन भर भेजते रहना, ताकि हम उस धन का सत्कर्म में उपयोग करते रहेंगे। उसको चला के कह दो बेटा हो तो 20,000 रुपये भेज देना, अभी कोई गौशाला बन रहे मैं वहाँ लगा दूँ, अभी कोई मंदिर बन रहा मैं वहाँ लगा दूँ। ज़्यादा कंजूसाई अच्छी बात नहीं है। छोटा मोटा सत्कर्म अपने हाथ से करते रहो, ज़्यादा कंजूस मन के मत रहो। जरूरत से ज़्यादा कंजूस नहीं। आप तो 2-2 रुपये के लिए सोचते हैं, नहीं यूँ नहीं करना, हमारे साड़ी चल रही है, वहाँ हमारे टांका देने चल रही है। आप तो 2 रुपया खर्च करने में सोच रहे हो और आपके टावर लाखों रुपये 1 मिनट में उड़ा रहे हैं। जब वो दुबई जाने की टिकट बना रहे हैं, सिंगापुर जाने की टिकट बना रहे हैं, यूरोप जाने की टिकट बना रहे हैं, सीधा 7.5 लाख का खर्चा हो रहा है। कितना का? 7.5 लाख का खर्चा हो रहा है, और आप यहाँ बुद्धि लगा रहे हैं कि 2 रुपया बचा लूँ, 1 रुपया बचा लूँ। नहीं, कंजूसाई करने की आदत छोड़ो, जीवड़े को बड़ा करो, उधार करो और सत्कर्म में धन लगाने की कोशिश करते रहो। हाँ, ध्यान रखो, मैंने कहा ना घर में जरूरत से ज़्यादा टोका टोकी मत करो, बिजली माथों ढकले वो ढकले। मैं आपको कैसे बताऊं माताओं, आप तो घर में बुद्धि लगाती है, माथों नहीं ढकी और कंधों नहीं ढकी और वो नहीं ढकी हो। कभी वो जब सिंगापुर जाती है ना आपकी बहू, और उसके जो फेसबुक में फोटो आती है ना, आप तो यहाँ माथा ढकने की बात करें, वो वहाँ गोडे भी नहीं ढक रही है। देखना, आप यहाँ माथे पे रो रहे हैं, माथा नहीं ढकी हो, वो वहाँ गोडे भी नहीं ढक रही है। तो बेवजह घनी माथा फोड़ी घर में नहीं करनी। आप तू जाने थारो कर, मारो जीड़ो मारे, मैं मस्त, मैं हर हालत में मस्त रहूंगा। नंबर 5, ये आशा ना करें कि आपके बहू बेटे आपकी हर बात मानेंगे। जीवन को सुखी रखने का मंत्र दे रहा हूं। आप ये आशा ना करें कि आपके बहू बेटे हर बात आपके मानने को मजबूर हो। कह दो, जैसे हम प्रवचन में बोलते हैं ना, अब हम आपके घर में पीछे पीछे थोड़ी आते हैं कि आपने माना कि नहीं माना, किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ। हमने कह दिया, सहज रूप में कह दिया। आपने माना तो आपकी मर्जी, न माना तो आपकी मर्जी। पर छोटे छोटे बातों में अगर आप हस्तक्षेप करते रहेंगे, बेवजह घर में कलह खड़ा होगा। नंबर 7, अगर आप अपने जीवन के लिए जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ लो, और वह है अपने जीवन को व्यवस्थित जिए, ताकि घर वालों को पता रहे अभी मम्मी पापा जी को किस चीज़ की जरूरत है। जब मिल गया, कभी दोपहर में चाय पी रहे हैं, कभी शाम को पी रहे हैं, कभी सुबह नाश्ते में पी रहे हैं, कभी नहीं पी रहे हैं। बेटा अपनी बहू को बता दो, बेटा मेरी ये ज़रूरतें हैं, बस जितना तुमसे हो जाए उतना कर देना। अगर आपने अपनी व्यवस्थित जीवन शैली बना दी है खान पान की, आप स्वस्थ भी रहेंगे। मतलब मैं कैसे बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे ना, वो जब भी आहार करते 24 घंटे में एक बार करते, और 2 ही फुलके लेते थे। चाहे जैसी स्वादिष्ट सब्जी हो तब भी 2 फुलके, और सब्जी नहीं है केवल पानी में भिगो के खाना है तो भी फुलके। उनका ये कहना था कि बेटा स्वाद के पीछे शरीर को नहीं बिगाड़ेंगे, संयम बना लिया, 2 फुलके खाए, खड़े हो गए। जूस पीना है तो पी लिया, फल खाना है तो खा लिया,
अपने मन को कहीं ना कहीं आदमी को नियंत्रित करना पड़ेगा। बुढ़ापे में खाने का तो मन करता है पर खाया नहीं जाता है। ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, दाल बाटी चूरमे भी खाने का मन करता है, भले ही दांत काम करे या ना करे। अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर लीजिए। भोजन को भोजन नहीं, प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए, ताकि उसमें नुक्ताचीनी निकालने की आदत कम हो जाए। किसी में कोई चीज कमी है, उसको लेकर बहस करने की बजाय अच्छा है तुम खुद ही उसकी कमी को पूर्ति करके उसको स्वादिष्ट बना लो। पर बेवजह है छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग में तना तनी, माथा फोड़ी, सिरपच्ची पैदा मत करो। हाँ, घर में कोई मेहमान आया है तो ज्यादा अपनी बीमारी का रोना न रोए। जैसे ही सामने वाला पूछता ना कि है आपकी तबीयत, ठीक है मैं बस चला रहे हैं, हाँ दिन काट रहे हैं, हाँ बस, नहीं नहीं नहीं, ताजगी से जवाब दीजिए। है घुटने में दर्द है तो है, अब इसका रोज रोज का रोना कहां रोना है तो है, ठीक है। थोड़ा कमर में दर्द है, थोड़ी गर्दन में दर्द रहता है, थोड़ा सिर में खिंचाव रहता है तो है, आंखों से कम नजर आता है तो ठीक है। इसकी तो अपन को पहले ही तैयारी थी कि ये सब होंगे, जीवन के हिस्से हैं। अब इसका रोज रोज रोना रोएंगे तो ये जीवन में घर कर लेंगी बीमारियां। बार बार हमारे दिमाग में आती रही, मारे कमर में दर्द, मारे कमर में दर्द, मारे कमर में दर्द, ठीक है सो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जितना सक्रिय जी सकता हूं उतना सक्रिय जीऊंगा। पूज्य श्री चंद्रप्रभु जी महाराज के नीचे के जो मणके होते हैं ना रीढ़ की हड्डी के, लगभग उनकी गादियां खत्म हुई है। जब हम मुंबई में थे, एक बार लीलावती हॉस्पिटल में हम जा रहे थे, तो वहां पर डॉक्टर भोजराज हैं, तो उन्होंने जब इनकी रिपोर्ट देखी तो उनको लगा कि इस रोगी को तो आप स्ट्रेचर पे लिटा कर लाए होंगे, या ये बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और जब ये चलते हुए अंदर गए तो वो तो भौंचक के रह गए, कहने लगे साहब इनकी रिपोर्ट तो अलग है, ये आदमी अलग है कि वही है। रोज रोज बीमारी का रोना रोने के बजाय जो है उसे स्वीकार करो, और उसमें जितने सक्रिय जीवन को जी सकते हो उतना जीने की कोशिश करो। तो घर में कोई मेहमान आ जाए ना और वो जैसे ही पूछे और साहब कैसे हैं, कैसे आपकी तबीयत, सीधे को होता है बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल भले चंगे हैं, बिल्कुल आनंद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आनंद है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुएं बहुत अच्छी है। अरे 4 लोगों के बीच अगर अपनी बहू को बार बार अच्छी कहोगे ना तो आज नहीं तो कल उसको अच्छा बनना ही पड़ेगा। और तय है, जैसे बहू इधर उधर गई और आप कहते हैं कहीं बताऊं, मारो तो बूढ़ा पो नरक बना दियो, कहीं बताऊं, अरे जाने को नहीं आ रही है। तो आप ध्यान रखना, वो आपसे भी रिश्ता निभाता है सामने वाला, और आपकी बहू से भी निभाता है। और वो जब उसके पास अलग से बैठेगा तो कहेगा थारी सासू माँ तो यूं कहती थी, तेरी सासू माँ तो यूं कहती थी। कलह होगा, दूरियां होगी, तनाव होगा। क्यों हम नेगेटिव बोले किसी के लिए? हाँ भी बहुत अच्छी है। आप अगर बार बार पॉजिटिव बोलते रहेंगे तो आपकी सेवा करने के लिए तैयार होगी, और बार बार नेगेटिव बोलेंगे। 4 लोगों बोलो हमारी बिन्नी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है, बहुत बढ़िया है। अब उसे आंख के शर्म के मारे करनी पड़ेगी कि रोज बढ़िया कहते, चलो बढ़िया बन ही जाते। अगर आप कर सकते हैं तो अगले 2-3 मंत्र आपको और जीवन की झोली में डाल देता हूं, और वो है हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहें, उसे याद करते रहें, उसके सहारे को कभी ना छोड़ें। आप अपने दिन को बांट लो, केवल टाइम पास मत करो, ठीक है, गप्पे मार रहे हैं। आप कभी भी किसी को पूछेंगे और साहब क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं, इसके बजाय कहीं पर बैठकर थोड़ी देर ध्यान कर लो, योगासन कर लो, प्रार्थना कर लो, ईश्वर की आराधना कर लो। आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं, आप बैठ कर भी प्रभु का भजन कर सकते हैं, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ आराम कुर्सी पर बैठ गए तब भी कर सकते हैं। मन को प्रभु से जोड़ना है। और बुढ़ापे में अगर आपने प्रभु स्मरण, ये एक शक्ति अपने भीतर डाल ली है, प्रभु स्मरण की शक्ति, तो आप पाएंगे 100 विपदाएं। हम लोग गीत गाते ना, अंतिम समय रहे तारो ध्यान, प्रभु जी एवो मांगू थू, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मांगू छू। कि मेरे प्राण कब छूटेंगे? भक्ति करते करते, तुम्हें याद करते करते मेरे प्राण छूटे। प्रभु जी मैं ऐसा मांगती हूँ। अपने अंतर मन में ये बार बार चिंतन करते रहो। प्रभु स्मरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु की याद हमारे अंतर मन में जरूर जुड़ी रहे। बस एक मीठी सी घटना कहकर आप लोगों को विदा करता हूँ। बूढ़ापे में ज़्यादा कंजूस बनकर क्यों न रहे। हम लोग एक बार नाकोड़ा तीर्थ में थे, जनवरी का महीना था, जोधपुर से एक मेहता साहब पधारे थे। पति पत्नी दोनों आए थे, दोनों बूढ़े ही थे। तो जब 11:30-12 बजे तो मैंने दादाजी को बोला, मैंने कहा दादाजी भोजनशाला में पधारो, भोजन करके आ जाओ। नहीं बाप जी, अठी थाली मंगा दो, मारे अठी कोई ने भेज दो थाली में। मैं कहा दादाजी अठे आवेला सब ठंडो हो जावेला भोजनशाला से, आप वहाँ जाएंगे गरम गरम खा लेंगे। नहीं बाप जी, उनकी सोच ये थी कि वहाँ जाएंगे तो 2 कूपन लगेंगे, यहाँ आएंगे तो 1 कूपन में एक थाली आ जाएगी, दोनों एक में ही खा लेंगे।
अब मैंने उनके लिए गिफ्ट एक थाली भोजन की मंगवा दी। तो पास में कमरा था, मैंने कहा दादाजी आप भोजन कर लो, दोनों साथ में बैठ के भोजन कर लो। सर्दी के दिन थे, ज़्यादा देर तक खाना रखो तो रोटी कड़क हो जाती है। भाई भोजनशालाओं में के तवे पर तो रोटी फूलती नहीं है, वही अंगीठियों पर फुलाई जाती है या गैस पे फुलाई जाती है, रोटी कड़क हो जाती है। तो हमने कहा रोटी कड़क हो जाएगी। तो दादाजी खाना खाने बैठ गए, दादी जी हमारे पास थे। मैं कहा माँ साहब भी खा लो। नहीं बाप जी ए खावे तो खाऊं। मैं कहने माँ साहब आप भी खा लो, गरम नहीं बाप जी ए खावे तो खाऊं। मैं कहा माँ साहब अरोग लो, ठंडो जैसी आप ले लो। नहीं बाप जी ए खावे तो खाऊं। तो मैं दादाजी ने कहा, मैं दादाजी दादी सा नहीं बुला लो, साथ ही बैठा लो, एक थाली में खा लो। दादाजी ने राज खोला, बाप जी मैं खाऊंगा तभी ये खाएंगे। मैंने कहा क्यों? कि हम दोनों की बत्तीसी एक ही है, ज्यादा भी कंजूसाई काम की नहीं, कि हमारे दोनों एक ही साइज में हम दोनों बत्तीसियों में चल रहे हैं। मेरे मन में आया उनके बेटे तो विदेशों में बैठे हुए लाखों करोड़ों उड़ा रहे हैं और ये दादा दादी 100-100 500 रुपये के लिए सोच रहे हैं। दिल को उदार करो, दिल को खुशियों से भरो, दिल को आनंद और मिठास से भरो। तय कर लो हम अपने बुढ़ापे को बहुत आनंद से जिएंगे, बहुत मिठास से जिएंगे, भार मानकर नहीं सौभाग्य मानकर करेंगे। फिर से बता दूं, बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए है, बुढ़ापा सत्कर्म करने के लिए है, बुढ़ापा नेकी के काम करने के लिए है। ये केवल इस जन्म को सुधारने के लिए नहीं, अगले जन्म की भी व्यवस्था में इसी जन्म में हो जाए, ये इसलिए है। सीधी सादी बात याद रखना, जब हम दुनिया से जाते हैं ना तो इंसान की पत्नी उसके मकान तक रहती है, समाज शमशान तक रहता है, बेटा अग्नि दान तक रहता है, पर आदमी के अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक उसका साथ निभाया करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाओ, समय हो गया है, मंगल पाठ ले लेते हैं।